नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक संग्रह से आपके लिए प्रेरक, रोचक, मज़ेदार कहानियों के संग्रह से वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप तो जानते ही हैं कि दादी और नानी की कहानियों का इतनी लुभावनी, इतनी प्रेरक, इतनी अच्छी और इतनी सुंदर होती है कि जो बाल मन होता है वो कभी भी इससे निकलना नहीं चाहता है। और बस वो सोचते हैं कि ये जो नानी दादी की कहानियाँ हैं वो बस चलती रहें, कभी ख़त्म ही ना हो। और वो उस लोक में बिल्कुल सोचते हैं ये तो हम परी लोक में आ गए हैं, परी कथा जैसा उनको उड़ान हो जाती है। तो कहानियाँ भी जो हमारे मन को सुंदर विचार देती हैं, मस्तिष्क की कल्पना की को भी ऊंची उड़ान देती हैं, हम जो कि हैं विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन पर काबू पाते हैं, ऐसी कहानियाँ हमारे जीवन में ज़रूर महत्वपूर्ण होती हैं। और इसी संदेश को लेकर के कि हमारे जीवन में कुछ प्रेरक कहानियों का कितना ज़बरदस्त महत्व है, इसी के लिए मैं आप तक कहानियों को भेजती हूँ। तो आज भी मैंने एक कहानी सोची हुई है जिसका शीर्षक है जापानी नेवला, या आप नेवला कह लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जापान में क्या है, एक शहर है नारोमी, सुंदर जगह, बड़ा शहर है। लेकिन वहाँ के एक नदी थी, जो नदी बहती है उसके किनारे एक नेवले ने अपना मतलब घर रहने के लिए बना लिया था। लेकिन वो था बहुत चंचल दिमाग से, फितूर की बातें उसके मन में हमेशा आती रहती थी। और चलते चलते वो क्या है, हर एक को छेड़ता रहता था, तंग करता था, सब से परेशान होते थे। और यदि कोई किसी को चोट लग गई है, घायल हो गया है, चुटीला हो गया है, तो प्यार से मरहम लगाता था। लेकिन प्यार जानती है कैसा होता है, वो नींबू के रस में काली मिर्च, लाल मिर्च का फेंटा लगा के वो मरहम दे देता था। तो जो जला कटा होता था उसमें और भी परेशानी होती थी। कई लोगों के साथ ऐसे ही वो कर चुका था। एक दिन खरगोश के साथ भी इसने ऐसे ही किया। तब खरगोश ने ठान लिया कि अब मैं इसको मज़ा चखाऊंगा। तो अब देखिए क्या होता है। उसने एक दिन नेवले से कहा, नेवला भैया तुम तो सबकी बहुत हेल्प करते हो, सहायता करते हो, चलो आज हम लोग दोनों जने मस्ती करते हो, जो पहाड़ी है शहर के दूसरी तरफ, हम वहाँ पे चलते हैं, वहाँ बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं, खूब छक के खाएंगे और थोड़े से ले कर के भी आएंगे। तो बोला चलो, मैं तो तुम सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। सो वो वहाँ पे चला गया तो उससे 2 टोकरी ली थी खरगोश ने, एक बड़ी और एक छोटी। और बड़ी टोकरी के नीचे उसने तारकोल लगा दिया था। उसके बाद वो दोनों पहाड़ी पे पहुँचे, रख दिया और आम जो कि थे तोड़ते गए, टोकरी में रखते गए, खाते भी गए और टोकरी में भी रखते गए। अंत में टोकरी जो बड़ी वाली थी, और नेवले ने कहा कि मैं तो बड़ी वाली टोकरी लूँगा। तो खरगोश तो यही चाहता था कि बड़ी वाली ले वो। अब वो जब उठाने लगा तो बहुत भारी टोकरी हो गई, उठा ही नहीं पा रहा था। तब भी लेकिन उसका लालच नहीं जा रहा था नेवले का। तो उसने बहुत भरसक कोशिश की, क्योंकि हर व्यक्ति कोशिश करता, उससे भी एड़ी चोटी दामन सबका जोर लगा डाला। और लेकिन वो टोकरी, क्योंकि वो नीचे तार को लगा था, वो चिपक गई। अब उसका मुँह भी नहीं जा रहा था। कोशिश उसने की और कोशिश करने में उसके पंजे और जगह जगह से हाथ छिल गए। तो उसने कहा कि अरे तुम परेशान नहीं हो, मैं तो अब मलहम लेकर के आया हूँ, दवा लेके आया हूँ, तुम इसको लगा लो, ठीक हो जाओगे, और मैं तो हूँ, मेरे साथ चलो। तो उसने बात में आ गया और उसने वही मलहम दे दिया। लगाया तो चीख निकल गई, बिल्कुल बुरी तरीके से उसकी चीख निकल गई कि अरे ये क्या किया मैंने, तुमने खरगोश भाई, ये तो बहुत जलन हो रही है। बोला अरे क्या किया जाए, वाकई में वो जो मलहम था ना, वो नींबू का रस, काली मिर्च और लाल मिर्च का मरहम बनाया हुआ था। अब नेवला परेशान हो गया, बिल्कुल छटपटाने लगा, और वो फिर नदी के पार पहुंचा किसी तरीके से। तो वहाँ एक नई नाव थी, एक पुरानी नाव थी। तो सबने कहा कि भाई पुरानी नाव पे बैठा, तब भी उसका मिजाज दुरुस्त नहीं था। बोला नहीं मैं नहीं बैठूंगा पुरानी नाव पे, मैं तो नई नाव लूँगा। बस वो नई नाव में बैठ गया। नई नाव में छेद था, थोड़ी दूर गया होगा, सोई जो कि है नाव में पानी भरने लगा, और पानी जो है उसके घाव में और लगने लगा। एक तो मिर्च, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा।
जैसे कोड़ में खाज हो जाए किसी को, एक तो छिला हुआ, उसमें से काली मिर्च लाल मिर्च का मरहम लगा हुआ, और तीसरा पानी के कारण वो बिल्कुल से बिलबिला गया, तम से चीखने लगा कस के, और पानी बीखने से उसका जो जख्म था उसमें ज़्यादा दर्द होने लगा। उस दिन नेवले को ये एहसास हुआ कि मेरे दिए हुआ जो मलहम है दूसरों को भी तकलीफ़ ऐसे ही देता होगा। और उस दिन से फिर उसने लोगों को छेड़छाड़ या जो मलहम देता था वो गलत देता था, या दूसरे के लिए गंदी मानसिकता थी, वो उस दिन से उसने बिल्कुल छोड़ दी। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। तो कहानी भी यहीं समाप्त होती है, लेकिन सीख हमको ये दे देती है जैसे को तैसा, है ना, टिट फॉर टैट। जैसा आप करोगे एक न एक दिन आपके सामने वो पलट के लौट के आएगा ही। देर सबेर, क्वालिटी क्वांटिटी भले ही फ़र्क हो जाए, लेकिन वो चीज़ आती ज़रूर है। जैसे कि नेवला के साथ हुआ, नेवला यदि अच्छाई करता तो ये सब दुख उसको देखना ही नहीं पड़ता। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ये छोटी छोटी कहानियाँ हमारे मानस पटल पर बहुत ही अच्छी छाप, महत्वपूर्ण छाप छोड़ देती हैं, और हम आजीवन इसके मार्ग को अपना करके हमें चलना चाहिए, और चल भी पड़ते हैं। अब कहानी को यहीं विराम देती हूँ मैं। कल फिर एक नई कहानी के साथ मौजूद होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।